Join your hands together and repeat after me. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। Relax. मनुष्य का जो जीवन काल होता है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे क्षण होते हैं जिसमें आपके जीवन में दो ही प्रकार के विचार होते हैं, एक या तो सुख, दूसरा दुख। ऐसा नहीं होता कि जीवन में केवल दुख ही दुख रहता है। जीवन में छोटे छोटे बहुत से क्षण ऐसे होते हैं जो सुख से भरे हुए होते हैं, प्रसन्नता से भरे हुए होते हैं, खुशी से भरी हुई होती है। लेकिन जिस जीवन में केवल सुख ही सुख है और दुख है ही नहीं, उस जीवन में सुख का भी महत्व नहीं रहता। वो सुख भी आपको कुछ दिन के बाद लगने लगता है कि नहीं, और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। जीवन में अगर सुख का आनंद उठाना है तो दुख के समय को भी आपको वेलकम करना है, उससे भागना नहीं है। आपके जीवन का जो बुरा समय होता है ना, बुरा समय ही आपके जीवन के अच्छे समयों का महत्व आपको बताता है। बुरा समय एक्चुअली बुरा होता ही नहीं। बुरा समय तो हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि हमसे कुछ गलतियां हुई है, और वो हमें बताना चाहती है कि क्योंकि आपने ये गलतियां की है तो आपके जीवन में मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके लाइफ में इश्यूज है, आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में टूट जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो सीखना नहीं चाहता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें सीखने लायक क्या है, मुझ में सुधार क्या करना है, मुझे बदलना क्या है। इसीलिए बुरे समय को बुरा मत मानिए, बुरे समय को भी ईश्वर का दान समझिए, देन समझिए कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे हो और आपके जीवन शैली में आपको परिवर्तन करना आवश्यक है। तो इसीलिए बुरे समय को समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो हमें क्या बताना चाहता है, और उसी प्रकार अपने जीवन में सुधार कीजिए। आपके जीवन का वो समय जो आपको आपकी कमियों को गिनवाना चाहता है, वो पूरी तरह से टोटली एक सुख में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपके फैमिली में कुछ चैलेंजेस है और परिवार में हम केवल उन चैलेंजेस से डर कर
परिवार में क्लेश लाना, लड़ना झगड़ना, इन चीजों को शुरू करते हैं तो हम उस अंधेरे में और डूबते चले जाते हैं। अगर परिवार में किसी तरह का चैलेंज आया है तो सह परिवार उस चैलेंज को समझने की कोशिश कीजिए और उस पे सब मिलके काम करने की कोशिश कीजिए। ये केवल आपके परिवार को करीब ही नहीं लाएगा बल्कि आपके पूरे परिवार में वापस से सुख और समृद्धि भरपूर मात्रा में भर देगा। इसीलिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। और बुरा समय होता क्या है? हर इंसान जब उनके लाइफ में चैलेंजेस होता है तो वो ईश्वर को सबसे ज्यादा उसी समय याद करता है। और जिस समय में आप ईश्वर को सबसे ज्यादा याद करते हो वो समय बुरा कैसे हो सकता है? आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए ईश्वर को कि मैं आपसे दूर चले जा रहा था, आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे आपके करीब रहना है। क्योंकि आपसे दूर जाते ही सारे संकट मेरे ऊपर पूरी तरह से छा जाती है। इसीलिए मुझे प्रभु आपके करीब हमेशा रहना है। मुझे अपने साथ छोड़िए, मेरे इस हाथ को मत छोड़िए। मैंने अपने हाथ, अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो सुख है, जो दुख है, सब आपके चरणों पे है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं। मुझे जो कर्म करना है मैं वो करता जाऊंगा, आप केवल मुझे मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि सुख भी आपका नहीं है, दुख भी आपका नहीं है। जिसने आपको कर्म में लगाया है ये सब उसी का देन है और वो ही चाहता है कि आप सही तरीके से काम करो, ताकि आप ये सही समय पर ये बोल सको कि मैं ईश्वर का बंदा हूं या बंदी हूं। मेरा जीवन उन पे समर्पित है। मेरा सुख दुख सब वही जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ ईश्वर पे समर्पित करके एक शिशु की तरह अपने मातृ पिता का अर्थात शक्ति और शिव जिससे आपका जीवन चल रहा है उस पे पूरी तरह से समर्पित होकर इस जीवन शैली को आगे बढ़ाइए। आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे का उसका उनकी माता पूरी तरह से ख्याल रखती है, तो आप भी अपने आप को एक बच्चा ही रखिए और उस परम पिता या आदि शक्ति उस माता के चरणों पे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। कर्म कीजिए, खेलिए, आनंदित रहिए। आपका ख्याल वो ईश्वर रख लेंगे जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। क्या वो आपको नहीं संभाल सकते? जो सब कुछ संभाल रहे, क्या वो आपको नहीं संभाल सकते? अवश्य संभाल सकते हैं। लेकिन उस सरेंडर करने की आवश्यकता है। हम सरेंडर नहीं करते। हम बहुत स्वार्थी है, केवल जरूरत पड़ने पर ही ईश्वर को याद करते हैं। बाकी हर समय अपनी जरूरत के पीछे भागते रहते हैं, इस शरीर के जरूरत के पीछे भागते रहते हैं। आपके पूरे दिन में आप अगर सही तरीके से गिनती करोगे, एक घंटा भी आप ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते। 10-15 मिनट ही मुश्किल से प्रभु को याद कर लिया है। घर में अगर पूजा भी आप करते हो तो भी मन और कहीं भटकता रहता है। पूजा भी इसीलिए करते हो ताकि एक फॉर्मेलिटी है, आज के दिन में ये पूरा हो जाए। दिया लगाना है, अगरबत्ती जलाना है। हम तो ऐसे आचरण करते कि जैसे हम ईश्वर पे एहसान कर रहे, पूजा करके शाम का दिया जला दिया, हाँ जला दिया, ये कर दिया। नहीं जलाओगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्रकाश के स्वामी है, स्वयं ही अरबों सूर्य के बराबर है। उनको आप एक दिया जला के क्या प्रसन्न करोगे? समर्पित करना है तो अपने मन मंदिर में दिया जलाइए, मन के अंधेरे को दूर कीजिए, आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और जो ईश्वर आपसे कभी दूर गए ही नहीं, आप उससे दूर हमेशा क्यों रहते हो? जो ईश्वर आत्मस्वरूप में आपके भीतर हमेशा स्थापित रहते हैं, आप उनसे दूर क्यों रहते हो? हर क्षण अगर अच्छा समय है तो उनको धन्यवाद क्यों नहीं करते? बुरा समय पे ही उनके पीछे क्यों भागते हो? इसीलिए तो बुरा समय आता है
ताकि याद दिलाने के लिए कि बाप बाप होता है। ठीक है, तो उससे नाता नहीं तोड़ना है, उससे कनेक्टेड रहना है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई, तो दुख काहे को होई। तो सुख में हो दुख में हो, हर कर्म कीजिए, पर मन उस परम पिता पर लगा के रखिए। क्योंकि हर समय मन में ये विचार रखिए, मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, उनके नजर से बच नहीं सकता। तो आप देखोगे आपके कर्म कभी गलत होंगे ही नहीं। आप भली आंखें बंद करके कुछ भी कर्म कर लो, पर जो जिसे देखना है वो सीसीटीवी हमेशा ऑन रहता है ईश्वर के दुनिया में। हर क्षण को आप सोते जागते क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब कुछ उनके वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए कर्म को दूषित होने से बचिए, कर्म को दूषित करने से स्वयं को बचाइए। आपके कर्म खराब हो गए तो आपका एक जीवन बर्बाद हो गया। आपको फिर मौका मिलेगा, फिर से नया जन्म होगा। पुराने कर्मों को पहले भोगना होगा, बीमारियों के द्वारा, इसके द्वारा, फिर आपको एक मौका मिलेगा इस जीवन को सुधारने का। उस वक्त भी अगर नहीं सुधरे, आपकी मृत्यु फिर से होगी और फिर से जन्म होगा। ईश्वर आपको मौका देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बार बार मौका देंगे कि सुधर जाओ, पर हम ही हैं जो सुधरना नहीं चाहते। हम इतने मोह माया में लिप्त हो चुके हैं कि हम इसी को अपना दुनिया समझते हैं, और जिस दुनिया में हमें रहना चाहिए हम उस दुनिया को छूते तक नहीं है। एक भजन है जो स्वामी विवेकानंद गाया करते थे, बंगला में, उसका हिंदी अनुवाद भी है। उस भजन के शिष्य है, चलो मन जाए घरे अपने, इस परदेस में हो परदेस में, क्यों परदेसी रहे चलो मन जाए घरे अपने। आपका मन भटक रहा है चारों तरफ, मन को समझाइए भटक मत, जबकि तेरे पास अपना घर है। वापस आ जा, घर में तेरे ख्याल रखने वाला माता पिता शिव और शक्ति दोनों हैं। भटको मत, वापस आओ। आंख जो भाए वो कोरा सपना, सारे पराए हैं कोई ना अपना। ऐसे झूठे प्रेम में पड़े ना, भूल में काहे जिए। आंख जो भाए वो कोरा सपना, एक बार चारों तरफ नजर फिरा के देख लीजिए। जो भी आपको आज दिखाई दे रहा है, कल ये नहीं रहेगा, कल वैसा नहीं रहेगा। एक बार अपने आंख से अपने शरीर को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। आज ये जैसा दिख रहा है, कल ये अपना रूप बदलेगा। तो जो बदलता रहता है वो सच कभी हो ही नहीं सकता। तो इस भ्रम में क्यों जीना है कि मैं जो देख रहा हूं यही मुझे आनंद देगा, खुशी देगा। ऐसे झूठे प्रेम में पड़ना, भूल में काहे जिए। चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में, इस परभेश में क्यों परदेसी रहे। मन से बातें कीजिए, मन की सुनकर मन के पीछे मत भागिए। मन को समझाइए, रे मन तू जिस दिशा में भटक रहा है उस दिशा से तू मेरे लिए केवल दुख ही लेकर आएगा, सुख नहीं ला पाएगा। मैं तुझे भी सुखी करना चाहता हूं, मेरी बात सुन ले। एक बार भीतर शांत होकर स्थापित हो जा। मैं तुझे स्वयं के साथ परिचय करवाना चाहता हूं, क्योंकि आपका मन जहां भटक रहा है वो आप नहीं हो।
आपके मन को बाहर भटकने से ज़्यादा अपने अंदर भटकने की आदत डलवाइए और स्वयं के साथ जुड़ना सीखिए। बहुत आवश्यक है ये। साचे प्रेम की भूख जगाकर, सच्चा प्रेम का भूख अपने अंदर जगाइए। कौन सा सच्चा प्रेम है? हरि के साथ जुड़ना। वो हरि कहाँ है? स्वयं में आत्मा के रूप में हरि बसते हैं, उनके साथ नाता जोड़िए। ठीक है, उनके साथ जुड़ जाइए, सच्चे प्रेम को अनुभव कीजिए, क्योंकि वो तो अंतहीन है। उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, अंतहीन है। उस प्रेम के सागर में एक बार आप डुबकी लगा लिए ना, तो आप बस, आपको सागर से निकलने का मन ही नहीं करेगा। चारों तरफ सुख ही है, सुख है, आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है उसमें। तो इसीलिए बाहर इस संसार नामक समुंदर में डुबकी लगाना बंद कीजिए। आपके अंतर मन में जो सागर बह रहा है, सुख का सागर, उस सागर में डुबकी लगाने का आदत डाल दीजिए। आप देखेंगे कितनी मोतियां और हीरे जवाहरात सब अंदर ही छुपे हुए हैं। आपको बाहर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे भीतर सब कुछ है, लेकिन हम ढूंढते बाहर है जहां कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें वो प्राप्त नहीं होती है जिसकी हम तलाश करते हैं। लोग बोलते हैं मैं ईश्वर के खोज में निकला हूं। ईश्वर के खोज में आपको निकलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप में समाने की आवश्यकता है। ईश्वर की खोज आपसे बाहर है ही नहीं। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, वो बाहर कहीं प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर को प्राप्त कर ले, वो हर चीज में ईश्वर को देखता है, हर एक कण कण में ईश्वर को देखता है। इसीलिए अपने आप पर खोना सीखिए, शिवो हम बनने की प्रयास कीजिए। कौन है शिव? न बंधु न मित्रो, न गुरु न शिष्यो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। किसी की आवश्यकता नहीं है अगर आप स्वयं से मित्रता कर ले। एक बार अपना दोस्त बनकर देखिए, एक बार अपने आप से हाथ मिलाकर खुद से बात करके देखिए। दिन में कुछ समय के लिए दोनों हाथ जोड़कर अपने सीने में लगा के अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि भले ही कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं अपना साथ नहीं छोड़ने वाला। आप देखिए आप अपने जीवन को किस प्रकार खुशी से, आनंद से आप भर देते हो। तो मेरा सबसे बड़ा मंत्र है, मतलब गलत तरीके से नहीं, लेकिन सही तरीके से, बी सेल्फिश। स्वयं पे खोए रहिए, कर्म कीजिए। जो भी कर्म कर रहे हो उसको करके भूल जाइए, क्योंकि उस पर आपका कोई अधिकार है ही नहीं। कर्म आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है। आप कर्म करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो केवल ईश्वर पे ध्यान लगाइए, अपने आप पर ध्यान लगाइए। आपके जीवन के सारे पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। तो अगला 5 मिनट हम थोड़ा अपने आप पर खोएंगे, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान करने के लिए नहीं बोलूंगा। हम एक प्रकार से प्राणायाम का सहारा लेंगे इस अवस्था में खोने के लिए।
एक बार 7 टाइम्स प्रणव मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय का। मुझे फॉलो कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 एक बार हमारे सातों चक्र को उनके मंत्र द्वारा हम टच करेंगे। हम लोग ये 3 राउंड करेंगे, लम से लेकर ओम तक। मेरे बाद आप रिपीट करोगे हर चक्र का मंत्र। लंबी सांस लेंगे। आपका पूरा ध्यान कमर के नीचे से शुरू होगा और फिर ऊपर अंतहीन में विलीन होगा। लम वम रम यम हं
देखिए, मैं ये 7 चक्र के मंत्रों में सप्त सूर जो सरगम कहते हैं, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। नीचे के नोट से शुरू होकर ऊपर के नोट में मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। जैसे सरगम में है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब हम यहां से वापस आएंगे, सरगम में ही है सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपके चक्रों को नीचे से आकाश, आकाश से नीचे, ये कंप्लीट इसमें मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम ऊपर गए हैं, अब मुझे सुनते हुए ऊपर से वापस जमीन पर आइए। हम 3 राउंड ऐसा करेंगे। यम रम वम लम चलिए फिर वापस ऊपर बढ़ते हैं। लम वम रम यम हं यम रम वम लम
शांत। Slowly breathe normally. Slowly open your eyes. कैसा फील हुआ आप लोग को? ये बॉडी में एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, आप दुनिया का हर नशा कर लीजिए, इस नशा के सामने सब फीका है। ऐसे लगता खो ही रहे खो ही रहे खो ही रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक जीवन एक सरगम की तरह है, कभी ऊंचा कभी नीचा। लाइफलाइन होता है ना, ईसीजी में दिखता है ना, ऊपर नीचे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? खत्म। तो ऊंचाई को भी उसी आनंद से एंजॉय कीजिए, नीचे भी उसी आनंद से एंजॉय कीजिए और एक रिदम के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। एक संगीत की तरह जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। कभी कभी जो सैड सॉन्ग भी होता है ना, वो भी खुशी देती है, और खुशी के सॉन्ग में कभी कभी हमें नृत्य करने का मन करता है। तो दोनों मोमेंट को एंजॉय कीजिए। लाइफ में किसी मोमेंट में ना, अगर समय सही नहीं है, उसको भी एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि ये समय भी बीतने वाला है, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए हर मोमेंट पे दुख करने से अच्छा है हर मोमेंट पे खुशी मनाइए और प्रसन्न रहिए। सुख हो या दुख हो, दोनों ही दिया हुआ मेरे मालिक का है। अब उनको जब उनका अमानत है, उनको जब सही लगेगा मेरे से ले लेंगे, फिर दूसरा कुछ मुझे दे देंगे। सब जब लेन देन सब उन्हीं का है, तो आपको किस चीज का चिंता है? आपको क्या खोने का चिंता है जब आपका कुछ है ही नहीं? तो फिर चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंतन मतलब आप ईश्वर से जुड़ रहे हो, स्वयं से जुड़ रहे हो। चिंता मतलब हर किसी के बारे में आप सोच रहे हो, हर किसी से क्या होगा नहीं होगा, क्या बिगड़ जाएगा क्या सुधर जाएगा, आप चिंता करते हो। लेकिन आप जब स्वयं में खो जाते हो, उसे चिंतन कहते हैं। और जब चिंतन आप करते हो, आप उस ब्रह्म पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हो। एक बार उस मालिक का हाथ सर पे पड़ गया तो लाइफ का सारा टेंशन वैसे ही खत्म। ये उस पारस मणि की तरह है जो जिसको भी छू ले उसे सोना में कन्वर्ट कर दे। उनका हाथ सर पे लगना बहुत जरूरी है। इसलिए डेली मत छोड़ो कनेक्शन। आप जितना समय कनेक्शन छोड़ोगे उतना समय आपको तकलीफ होगा। ठीक है, रखो विश्वास, विश्वास भी मत रखो, उन्हें जानो कि है साथ में। जानना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान में रखो कि मेरे प्रभु है, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर कुछ गलत लग भी रहा है वो भी सही है मेरे लिए, चलेगा मुझे। वो आप जैसे रखोगे मैं वैसा ही रहूंगा।
तू चित्त से चिंतन करता जा, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे। वो जाननहार है हर मन की, सुख दुख का हरता निवारी है। ना आने देगा आँच कभी, क्यों पगले तुझे उदासी है। किस बात का उदासी है? तेरे पिता राम जी है, तेरे पिता शिव जी है, तुझे किस चीज का चिंता है? क्यों उदास है? तेरा सर पे तेरा बाप कौन है वो समझ ले, फिर सोच किस चीज का चिंता है। ब्रह्मांड के जो स्वामी है वो मेरे पिता है, मुझे किस चीज का चिंता है? बस कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म मत करो कि उस पिता से नजर मिलाने में शर्म लगे। कर्म ऐसे करो कि खुशी से उनको गले लगाने का मन करे और बोलो कि होता है ना छोटा बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा चेक करता है, आज टीचर ने मुझे बहुत अच्छा बोला, घर में आके माता पिता को गले लगा के बोलते हैं आज मुझे टीचर ने ऐसे बोला, मैंने अच्छा किया। वैसे कर्म करो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप बड़ा बन ही नहीं सकते। ये शरीर सिर्फ बढ़ता है घटता है, आप तो वैसे ही रहोगे सूक्ष्म। इसीलिए एक बच्चे की तरह उस पिता के साथ जुड़कर रहो। रोना है तो उनके सामने रो, उनके बारे में सोचकर आंसू बहाओ। दुनिया के सामने क्या आंसू बहाते, कोई आपके आंसू का महत्व नहीं समझेंगे। आंसू अगर बहाना है उस ईश्वर के प्रेम पे आंसू बहा कर देखो, आपका जीवन उसी जल से पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, सब सुख दुख वो हर लेंगे। तू चित्त से चिंतन करता जा, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे। तेरे पग ये कभी जो डोले तो, तेरे पग ये कभी जो डोले तो, वो बढ़कर हाथ पकड़ लेंगे, वो बढ़कर हाथ पकड़ लेंगे। वो जाननहारा हर मन की, सुख दुख का घटता वासी है। ना आने देगा आँच तुझे, क्यों पगले तुझे उदासी है। जो खेवट उसे बना लेंगे, वो भवनिधि हंस के तर लेंगे, वो भवनिधि हंस के तर लेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अपनी नाव का जो उनको खेवट बना लीजिए, वो आपको आराम से इस संसार नामक समुद्र से निकालकर तर पे पहुंचा देंगे। सरेंडर योरसेल्फ, पागल मत बनिए, घबराने की कोई बात है ही नहीं, संभालने वाला वही है। मृत्यु 10 बार जीवन में नहीं आना चाहिए, एक ही बार मृत्यु होनी चाहिए। तकलीफ यह है कि हम हर रोज मरते रहते हैं, अपने आप को मारते रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास हर समय मरता रहता है, इसीलिए हम मरते रहते हैं। अगर विश्वास नहीं मरेगा तो हम भी नहीं मरेंगे, और आपका जो अंत काल होगा वो मृत्यु नहीं होगा, वो आरंभ होगा। सो मृत्यु आपका अंत नहीं होना चाहिए, आपका मृत्यु आपके असल जीवन का आरंभ होना चाहिए। आत्मा की मुक्ति का मार्ग खोलना चाहिए, आपका मृत्यु आपको बांध कर नहीं रखना चाहिए। तो उनसे नाता जोड़ के रखिए, वो आपसे दूर नहीं है। कोई प्रश्न या कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कुछ भी मन में प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप लोग, कोई भी डाउट है?
वो मां भारती है। तो हम भागवत गीता का एक पेज पढ़ेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान योग समझा रहे हैं। मतलब विज्ञान मतलब साइंस, राइट? साइंस को संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है। और ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान तो हर जगह है, विज्ञान उस ज्ञान को समझने की कला को विज्ञान बोला जाता है। ज्ञान है, लेकिन आप अगर उसको समझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? जानने की कला को विज्ञान बोला जाता है। तो केवल ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उसको समझना भी आवश्यक है। मैं आपके सामने मंत्र पढ़ दूं कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ठीक है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आपको इसका अर्थ पता नहीं है तो ये सिर्फ आपके पास ज्ञान की तरह रहेगा, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा निजम निर्गुणम, जो स्वयं है लेकिन उनमें कोई गुण नहीं, ना सुखी ना दुखी, ना गोरा ना काला, ना बड़ा ना छोटा, जो होकर भी नहीं है और जो नहीं होकर भी है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। वो स्वयं शून्य होकर भी सब कुछ वही है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, मतलब जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चिदानंद रूपा, जो हमेशा थे, है और हमेशा रहेंगे। शिवोहम शिवोहम। अब उस मंत्र का आपके लिए मायने बदल जाता है, क्योंकि अब जब आप मंत्र पढ़ रहे हो आप जानते हो आप क्या पढ़ रहे हो। तो पहले जो मंत्र आपने पढ़ा था वो था ज्ञान, बाद में आपने जो मंत्र समझा वो है विज्ञान। तो ज्ञान को समझने की कला, ज्ञान में से जो सच्चाई है उसको निकालने की कला को विज्ञान बोला जाता है। तो वही ज्ञान विज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं नो दैट ऑल बीइंग्स हैव दीज टू फॉर देयर ओरिजिन। I am the origin of entire universe and also its destroyer। मतलब कृष्ण बोल रहे हैं ये दो जो छोर है जीवन का, जन्म और मृत्यु, जन्म भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, मुझसे ही सब आता है, सब मुझ में ही समा जाता है। हायर देन माई सेल्फ देयर इज नथिंग एल्स। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे से ऊंचा कुछ नहीं। ओ धनंजय अर्जुन, इन मी ऑल दिस इज स्ट्रंग लाइक जेम्स इन द स्ट्रिंग। और ये सारे क्षण जीवन, जन्म मृत्यु, ऊंचा नीचा, सुख दुख, मेरे ही माले में मोतियों की तरह जड़े हुए हैं, एक के बाद एक, सब कुछ मेरे ही स्वरूप है। सो आप किसी भी स्वरूप से विचलित मत हो जाओ, हर क्षण को मेरा ही क्षण समझो और मुझे धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता से उस क्षण को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। I am, O son of Kunti, sapidity in water, lustre in moon and the sun, the syllable Om in all the Vedas, sound in ether, enterprise in men। मैं ही, हे अर्जुन, जल पीने से जो शांति मिलती है वो मैं ही हूं। मतलब जल ज्ञान है, आप पिए आप शांत हुए, वो विज्ञान है। जल के होने से ही आपका प्यास नहीं बुझेगा, आपको उसे पीना पड़ेगा, ये विज्ञान मैं हूं, ज्ञान भी मैं ही हूं। लस्टर इन द मून एंड सन, सूर्य के आते ही आपको गर्मी लगती है, चंद्र के आते ही आपको शांति मिलती है, वो गर्मी भी मैं हूं, वो शांति भी मैं ही हूं। तो आदि और अंत सब मैं ही हूं। The syllable Om in all the Ved,
सारे वेद का जो महामंत्र है ओंकार, वो भी मैं ही हूं। साउंड इन द ईथर एंड एंटरप्राइज इन द मेन। ईथर जहां शून्य है, हम लोग जब करते हैं ना, ये जो ईथर में जो वाइब्रेशन है वो भी मैं ही हूं। ये जो पुरुष पुरुषार्थ करता है, जो कर्म करता है, श्रम करता है, वो श्रम भी मैं ही हूं। आई एम प्योर ऑर्डर इन अर्थ। चारों तरफ जो सुगंध फैलता है वो भी मैं ही हूं। ब्राइटनेस इन द फायर, अग्नि का प्रकाश भी मैं ही हूं। लाइफ इन ऑल बीइंग्स, अगर जीवन है तो जीवन का कारण भी मैं ही हूं। एंड ऑस्टेरिटी इन द एसेटिक्स, हर कोई जो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, वो बिलीव भी मैं ही हूं। तो मैं ही सब हूं। तुम तो पागल जैसे परेशान हो रहे हो कि तुमने कुछ किया है, तुमसे गलती हो गई है। होता तुमसे कुछ नहीं है, जो करता है सब मैं ही करता हूं। मैं ही तुम्हें सही बनाता हूं, मैं ही तुम्हें गलत बनाता हूं। मैं ही तुम्हें जीवित करता हूं, मैं ही तुम्हें मारता हूं। क्योंकि मैंने जो दाल बनाई है, अगर उस दाल में नमक ज्यादा है तो मैं ही उसे फेंक कर नया दाल बनाऊंगा, जब तक स्वाद सही नहीं बैठ जाता। और जब स्वाद सही बैठ जाए, उसे आनंद के साथ मैं ही ग्रहण करूंगा। तो इसीलिए जीवन के जो बुरे वक्त होते हैं ना, वो आप में करेक्शंस करके आपको सही दाल बनाती है, ताकि उसका आनंद आप ले सके। तो जीवन के दुख आपके सुख के कारण होते हैं। जीवन के दुख आपके दुख के कारण कभी नहीं बनते। क्योंकि दुख होता है, आपको सुख का वैल्यू समझ में आता है, और सुख के वक्त में आप ज्यादा आनंदित होते हैं। चलिए आज यहीं पर स्थगित करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, मेरे साथ रिपीट कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुखी भव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।